हेलो एवरीवन, मैं आकाश एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवांस क्लासेस पर। तो कैसे हो आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम क्लास 10th की मैथ पढ़ रहे हैं और जिसमें हम लोग अभी चैप्टर नंबर फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट कर चुके हैं और हम लोग तीसरा चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हमने काफी सारे वीडियोस कर चुके हैं। मतलब बोल सकते हैं कि लगभग 5 से 6 वीडियो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि अब जो इस चैप्टर में जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो एक नया चैप्टर है, वो नया टॉपिक है। अब वो टॉपिक क्या है उसको समझते हैं पहले। तो वो टॉपिक है आपका प्रतिस्थापन विधि। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ कि हम लोग किस तरीके से पढ़ रहे हैं इस चैप्टर को। जब मैंने स्टार्टिंग में बोला था तब मैंने बोला था कि हल करने की कितनी विधि होती है, हल करने की विधियां। ठीक है, जो भी बच्चा चैनल पर नया है पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप एक बार ये वीडियो देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो उसको आगे कंटिन्यू करना। ठीक है, आप यहाँ पर आपको पता होगा कि हम लोग क्या करा रहे हैं, क्लास 10th की पूरी मैथमेटिक्स कंप्लीट करा रहे हैं। ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, ये प्रतिस्थापन जो इसकी जो हल करने की विधियां हैं, मैंने आपको बताया था कि कितनी तरीके की विधियां हैं, उसकी हम लोग इधर चर्चा करेंगे। फर्स्ट नंबर तो मैंने आपको ये बताया था कि ग्राफ के रूप से, ग्राफीय विधि, ये चीज मैं आपको बताई थी, याद होगा आपको शायद, ग्राफ के द्वारा सॉल्व करना। ठीक है, और जो सेकंड थी इसमें था बीज गणितीय विधि। ये बीज गणितीय विधि में कई सारी विधियां निकल कर आती हैं, जिसमें से पहली है आपकी प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, एंड सेकंड नंबर की जो विधि आती है वो आती है विलोपन विधि, विलोपन विधि। और इसी में बात करता हूं, एक जो आती है वो आती है आपकी कौन सी, ब्रज गुणन विधि। ये तीन इसमें आती हैं विधियां। ठीक है, तो आपको ये पता, मैंने बताया भी था पहली वीडियो में जब मैंने स्टार्टिंग करी थी, हम ये सारी चीज करेंगे। ये मैं आपकी कंप्लीट करा चुका हूं बहुत अच्छे से। इसकी मैंने आपको कॉन्सेप्ट सारे बताए, ग्राफ से किस तरीके से बनता है वो क्वेश्चन, किस तरीके से उसका सॉल्यूशन होता है, वो सारी चीज मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, तो अब हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो बीज गणितीय विधि में से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि। आपको याद होगा न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये जो एक्सरसाइज है वो 3.2 है और ये वाली है वो 3.3 है। ठीक है, ये हमारे से हटा दिया गया सिलेबस में से, बट हम इसको भी कोशिश करेंगे, इसको भी पढ़ेंगे। बाकी ये आपका न्यू एनसीईआरटी के थ्रू है, ये 3.1 में। ठीक है, क्लियर हो गया। तो आज की हम लोग स्टार्ट करने क्या वाले हैं, जो कि आता है प्रतिस्थापन विधि। नाम से आपको क्लियर हो रहा होगा प्रतिस्थापन मतलब क्या है। प्रतिस्थापन मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसका स्थापित कर देना उसको। तो हमारे पास कुल मिला के होंगी 2 इक्वेशन होंगी हमारे पास। मैं आपको इसका मतलब बता देता हूं कि प्रतिस्थापन का मतलब क्या है एक्चुअल में, क्योंकि हम लोग बिल्कुल बेसिक से पढ़ने वाले हैं तो सारी चीज हमको अच्छे से समझ में आनी चाहिए, इसलिए हमको ये प्रतिस्थापन का मतलब पता होना चाहिए। तो देखिए, मान के चलिए हमारे पास कोई भी 2 इक्वेशन है, मैंने मान ली x + y = 1 और एक आता है मेरे पे 2x + 3y = 2। ये आता है मेरे पे, 2 इक्वेशन दी हुई है। अब मैं यहां से x की वैल्यू निकालूंगा पहली वाली इक्वेशन से और दूसरी वाली इक्वेशन में उसको पुट करूंगा, वहां से मेरे पास y की वैल्यू निकल कर आएगी और y की वैल्यू जैसे ही आएगी मेरे पास, उसको मैं क्या करूंगा कि जो भी y की वैल्यू आएगी उसे मैं पहली वाली इक्वेशन में पुट कर दूंगा, वहां से मेरी x की वैल्यू आ जाएगी। कहानी समझ में आ रही है? तो कुल मिला के ये है, मेरे को क्या समझना है कि प्रतिस्थापन का जो मतलब है वो ये है कि x की वैल्यू या y की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन से उठाकर मैं दूसरी इक्वेशन में पुट करूंगा, देन उसके बाद वहां से मेरे पे जो भी न्यू वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू निकल कर आएगी, फिर मैं उसको किसी और इक्वेशन में रखूंगा, वहां से मेरे पास सेकंड वेरिएबल की वैल्यू निकल कर आएगी। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। तो ये है प्रतिस्थापन का मतलब। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से, अभी तक सारी चीज समझ में आई होगी। अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले हम लोग देखेंगे क्या कि कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये करना बहुत जरूरी है भाई। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं और ये करना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये एग्जाम्पल ऐसे हैं, इसके थ्रू आप जो आगे की प्रतिस्थापन विधि है उसको और अच्छे से समझ पाओगे। तो ये आपको याद आ रहा होगा, शायद मैं पहले भी करा चुका हूं इसको। ठीक है, बट हम फिर भी दोबारा करते हैं इसको और अच्छे से समझेंगे, प्रतिस्थापन विधि के अकॉर्डिंग करेंगे इसको हम सॉल्व। तो देखते हैं, पढ़ते हैं क्या है। ये उदाहरण नंबर आपका 9 है। ठीक है,
तो पढ़ते हैं पहले क्या दिया है कि 2 पेंसिल और 3 रबड़ों का मूल्य 9 रुपए है। कितना है भाई? 9 रुपए मूल्य है। और 4 पेंसिल और 6 रबड़ का मूल्य 18 रुपए है। तो प्रत्येक पेंसिल और रबड़ का मूल्य ज्ञात करो। अब बात समझना मेरी, मैं क्या कहना चाहता हूं। इधर मैं लिखूंगा इसका सॉल्यूशन और मैं ये लिखूंगा कि मेरे से पूछा है एक पेंसिल और एक रबड़ का मूल्य पूछा है, तो मैं ये चीज अपनी तरफ से मान लेता हूं, लेट कर लेता हूं। और मैं क्या करूंगा लेट कि माना एक पेंसिल तथा, या फिर मैं इस तरीके से करता हूं, एक पेंसिल का मूल्य x रुपए है, ठीक है, तथा एक रबड़ का मूल्य y रुपए है। ये मैंने अपनी तरफ से लेट कर लिया इसको, क्योंकि मेरे को नहीं पता क्या मूल्य है, मेरे को यही निकालने हैं। अगर मैं x और y की वैल्यू निकाल लूंगा तो ये मेरे पास का सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, कहानी समझ में आ रही है? चलिए, तो अब देखिए मैंने इसको माना है क्या कि एक पेंसिल का मूल्य पे x है और एक रबड़ का जो मूल्य है वो y है। अगर मेरे पे एक पेंसिल का मूल्य है, देखिए पहले इसमें देखिए दिया क्या हमारे पास वो हम लिख लेते हैं। तो दिया है, मैं उसको लिख लेता हूं तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए 2 पेंसिल, मैं इधर लिखूंगा 2 पेंसिल प्लस 3 रबड़। 2 पेंसिल और 3 रबड़ का जो मूल्य है वो कितना दे रखा है भाई? 9 रुपए। ठीक है, और अगर मैं बात करूं 4 पेंसिल प्लस 6 रबड़, 4 पेंसिल और 6 रबड़ का जो मूल्य दे रखा है वो मेरे पे कितना दे रखा है? 18। कहानी समझ में आ गई भाई? अब इधर देखिए, समझने की कोशिश करना कि 2 पेंसिल, अगर एक पेंसिल का मूल्य x है तो मैं आपको पूछूं आपसे कि 2 पेंसिल का कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 2x हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2x। एक पेंसिल का x है तो 2 पेंसिल का कितना हो जाएगा? 2x प्लस एक रबड़ का अगर y है तो 3 रबड़ का कितना हो जाएगा भाई? 3y। कितना हो जाएगा? 3y। ये पहले भी करा चुका हूं, तो जो बच्चों ने पहले वीडियो नहीं देखी पहले उसको देकर आओ, उसके बाद आपको अच्छे समझ में आएगा। एक रबड़ का मूल्य y है तो 3 रबड़ का मूल्य कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 3y। तो ये जो मेरे को दिया हुआ किसके बराबर दिया हुआ? 9 रुपए के। ठीक है, ये किसके बराबर दिया हुआ? 9 रुपए के। और एक इक्वेशन तो मेरे पास ये निकल कर आ गई, इसको मैं इक्वेशन नंबर क्या मानूंगा भाई? इसको ये रही एक इक्वेशन मेरे पास ये निकल कर आ गई, और ये इक्वेशन नंबर कौन सी हो जाएगी? 1। क्लियर है? अच्छा, अब मेरे पे एक पेंसिल का मूल्य x है तो 4 पेंसिल का कितना हो जाएगा? 4x प्लस एक रबड़ का मूल्य y है तो 6 रबड़ों का मूल्य कितना हो जाएगा? 6y इक्वल टू ये किसके बराबर हो जाएगा? 18 के। क्योंकि मेरे पे 4 पेंसिल और 6 रबड़ कितने की आ रही है? 18 रुपए की आ रही है। ठीक है भाई, क्लियर हो गया? चलिए, और ये इक्वेशन नंबर कितनी हो जाएगी? 2। अब आप देख सकते हो हमारे पास 2 इक्वेशंस आ चुके हैं, एक इक्वेशन नंबर 1 एंड सेकंड। अब मैं क्या करूंगा कि इसमें से दोनों में से किसी एक में से मैं किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालूंगा और उस वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर किसी एक में पुट करूंगा। तो अब आपको क्या करना होगा कि आप कोशिश ये करिए कि कोई भी वेरिएबल का जो गुणांक है वो जिसका भी कम है उसका मान आप निकालिए पहले। जैसे देखिए इसका गुणांक क्या है? 4 है, इसका 6 है, और इसका देखिए गुणांक कितना है? 2 है, इसका कितना? 3 है। तो ये ज्यादा छोटा लग रहा है ना इससे, तो इसलिए इसमें से मैं वैल्यू निकालता हूं। तो मैं इधर क्या लिखूंगा? मैं इसमें से वैल्यू निकालता हूं। चलिए देखिए, मैं इसमें से वैल्यू निकालूंगा। अगर मैं इसमें से पहली वाली इक्वेशन से समीकरण 1 में से x का मान, तो मैं यहां से अगर x का मान निकालूंगा, ये मेरे पे समीकरण है, x का मान निकालूंगा तो ये क्या आ जाएगा भाई? बताइए ये क्या आ जाएगा? ये मैं इसको कलर चेंज करना पड़ेगा थोड़ा, ये कर लेता हूँ। ठीक है, तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा? ये 2x
और मेरे पर जो है ये 3y उधर चला जाएगा तो 9 माइनस 3y, क्लियर है। और यहां से मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो 9 माइनस 3y अपॉन ये आ जाएगा 2 मेरे पर। तो ये मेरे पर आ गया पहला, ठीक है भाई। ये क्या है मेरे पर, x की वैल्यू अभी फाइंड हो गई यहां से। अब इस वाली x की वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दूंगा। और अब मैं क्या करूंगा कि इसको मैं इक्वेशन नंबर किस में रखूंगा, 2 में। तो मैं क्या करूंगा कि समीकरण 2 में x का मान रखने पर तो देखिए x का मान मैं पुट कर रहा हूं। तो मैं अगर इधर x का मान पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा, देखिए 4 तो है ही है, ये 4 है, ये x की वैल्यू है। तो मैं इधर पुट करूंगा 9 माइनस 3y अपॉन 2, ये बंद हो जाएगा, प्लस आ जाएगा, ये 6y है, ये क्या है 6y इक्वल टू 18, कितना हो जाएगा 18। अब देखिए अब इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, ये क्या है कि कट हो जाएगा, क्या चीज, 2 से इस वाले 4 को हम काट सकते हैं 2 टाइम्स, ठीक है। अब इधर में वैल्यू निकालेंगे इसकी, आगे इधर बढ़ा देते हैं, ठीक है। या फिर मैं इसको थोड़ा और इधर साइड कर देता हूं इस पूरे वाले टर्म को इस तरीके से, जो थोड़ा वो हो रहा है, इसको मैं थोड़ा साइड करता हूं, पहले इतने वाले टर्म को साइड करता हूं, ठीक है। देन इसको मैं अब साइड करता हूं, चलिए। अब मेरे पर यहां से जो वैल्यू निकल कर आएगी, देखिए इस 2 का मल्टीप्लाई करूंगा 9 में, क्योंकि नीचे से 2 तो हट चुका है, तो कितना आ जाएगा 18 माइनस, और इसका मल्टीप्लाई करूंगा कितना आ जाएगा 6y, मेरे पे इधर क्या प्लस 6y इक्वल टू कितना आ जाएगा 18, क्लियर हो गया। अब क्या होगा यहां से भाई, देखिए -6y से -6y वो +6y कट जाएगा और मेरे को बचेगा 18 इक्वल टू 18। अब आप बोलोगे सर ये कैसे कंडीशन बनकर आ गई, ये तो बहुत अलग कंडीशन बनकर आ गई, ये कंडीशन कैसी बहुत अलग बनकर आ गई। अब हम इसको समझते हैं ये क्या चीज है। देखिए जब भी आप पर इस तरीके से कंडीशन आ जाए तो आपको ये समझना है कि ये क्या है, ये जो रेखाएं हैं ये आपस में क्या है, ये संपाती हैं। अगर इक्वल वैल्यू आती है तो इससे ये पता चलता है ये रेखाएं दोनों आपस में क्या है, संपाती है। और संपाती है तो निकाय कैसे बनाएंगी, कैसे बनाएंगी, संगत निकाय बनाएंगी। ये चीज आपको याद रखनी है, कैसे निकाय बनाती है, संगत निकाय बनाती हैं। और जब संगत निकाय बनाती हैं और संपाती भी है, तो संपाती में आपको पता होगा कि उसके हलों की संख्या कितनी होगी, अनंत होती है। कितनी होती है, अनंत होती है। ये मैं 2 कंडीशन निकलेंगी, मैं यहां पर बता दूंगा। तो आपको अभी इतना समझना है कि जब भी ये दोनों बराबर आएंगी, एक्चुअल में ये गणितीय रूप से तो सही है, 18 इक्वल टू 18 होता है, ये तो गणितीय रूप से तो सही है, ठीक है। अगर इस जगह 8 इक्वल टू क्या आता, 18 आ जाता, या फिर 12 इक्वल टू 18 आ जाता, तो ये गणितीय रूप से गलत होगा। और जब गणितीय रूप से गलत होता है और जब 8 इक्वल टू या 12 इक्वल टू 18 या कुछ भी और भी आ जाता है, तो ऐसी कंडीशन में वो रेखाएं कैसी होती हैं, वो होती है समांतर रेखाएं। कैसी होती हैं, समांतर रेखाएं होती हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं अभी लिख देता हूं, अतः यह है गणितीय रूप से सही है, अतः यह रेखाएं संपाती हैं, अतः यह संगत निकाय बनाती हैं। ठीक है, यहां तक विजिबल हो रहा होगा, जिसको नहीं भी हो रहा तो मैं बोल रहा हूं अपने तरीके से, अपनी तरफ से। और इसके हलों की संख्या अगर मैं बोलूं तो इसके हल अनंत होंगे। कैसे होंगे, अनंत होंगे। क्यों, क्योंकि ये संगत है, और संगत में वो भी कौन सी, संपाती है। और संपाती रेखाओं की कंडीशन आपको पता होनी चाहिए, कैसी होती है भाई, एक के ऊपर एक होती है कि नहीं।
ये होती हैं संगत, वो सॉरी संपाती, एक के ऊपर एक होती है। कंडीशन समझ में आ गई। ये आपका उदाहरण नंबर 9 है, इसको अच्छे से समझ लीजिए। हमने क्या किया है, इसमें से x की वैल्यू निकाली, इसमें पुट करी, यहाँ से हमको y की वैल्यू, यहाँ से हमको क्या मिला, ये चीज मिली, x की वैल्यू मतलब पहले से मिल गई, मैंने इसमें ये वाली वैल्यू पुट कर दी और यहाँ से सॉल्यूशन करने पर मेरे को ये कंडीशन समझ में आ गई। फिर मैंने लिख दिया गणितीय रूप से तो सही है, बट ये जो रेखाएं हैं वो संपाती हैं और संपाती रेखाओं की कंडीशन इस तरीके से बनती है, और अगर समांतर होता है तो उसमें दोनों अलग अलग होंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट, फिर आगे बढ़ते हैं। भाई क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है आपका। तो क्वेश्चन नंबर जो है, उदाहरण नंबर है वो कौन सा है, 10। तो पढ़ते हैं ऐसे कि दो रेल पटलियां जिनके समीकरण दिए हुए हैं मेरे को, कौन कौन से हैं कि x + 2y = 4 और 2x + 4y - 12 = 0 द्वारा निरूपित की गई है, तो क्या रेल पटलियां एक दूसरे को काटेंगी, ये बताया गया है। इन्होंने तो बोला है क्या काटेंगी, मतलब इस तरीके से क्रॉस जाएंगी, या फिर हो सकता है वो सीधी समांतर चली जाए, तो ये हमको डिफाइन करना है, अभी पता चल जाएगी। चलिए, तो दो इक्वेशन दे रखे हैं हमारे पास, पहला तो हल इसका देखते हैं क्या होगा। पहली इक्वेशन है वो क्या है मेरे पास, x + 2y = 4, ठीक है। और ये हो गया मेरे पास समीकरण नंबर 1। ये कैसा हो जाएगा, समीकरण नंबर क्या हो जाएगा मेरे पास 1, ठीक है। और दूसरा भी दे रखा है मेरे पर, क्या दे रखा है, 2x + 4y - 12 है = 0। अब मैं यहां से क्या करूंगा, 2x + 4y, इस 12 को उधर भेज दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का 12, ठीक है। तो ये आ गई मेरे पे कैसी, सेकंड इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 2। अब मेरी बात समझने की कोशिश करना भाई सभी। ये मेरे पर दो क्या आ गए, समीकरण आ गए, ठीक है। अब मैं इनसे क्या करूंगा, इसमें से किसी एक में समीकरण में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालूंगा, दूसरे में पुट करूंगा और मैं देखूंगा कि क्या कंडीशन बन रही है, उस तरीके से समझेंगे फिर हमें। तो देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि वेरिएबल का जो गुणांक होता है वो कम होना चाहिए, जिससे कि आपको इजी हो। कर इससे भी सकते हो, बट इससे करके देख लो। तो मैं इससे करके देखता हूं, मैं तो लिखता हूं कि समीकरण 1 में से x का मान अगर मैं x का मान निकालूंगा, मेरे पर क्या है, x + 2y = क्या है मेरे पर 4। यहां से मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो 4 माइनस क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। तो ये मेरे पास यहाँ पर इक्वेशन आ गई, वो कौन सी आ जाएगी भाई बोलो, ये इक्वेशन जो आएगी मेरे पर वो कौन सी आ जाएगी। तो ये जो मेरे पास समीकरण आ गया वो आ जाएगा समीकरण नंबर 3, ठीक है। समीकरण नंबर कौन सा आ जाएगा मेरे पास, ये 3। आप समझते हैं, समीकरण नंबर 3 आ गया मेरे पर। अब मैं इधर लिखूंगा समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण नंबर 2 में रख रहा हूं, तो 2 क्या है मेरे पर, ये वाली है, और 3 में जो निकला है मेरे पर क्या निकला है, इसकी वैल्यू। तो देखिए, पहले मैं 2 की पूरा मान समीकरण लिख लेता हूं। तो 2x + 4y = 12। मैं यहाँ पर x की वैल्यू रखूंगा, तो ये x की वैल्यू रखूंगा, ये कितना आ जाएगा 2, और x की वैल्यू क्या है मेरे पर 4 - 2y, ये बंद हो जाएगा, प्लस 4y = 12, ठीक है। अब मैं इसका मल्टीप्लाई कर दूंगा अंदर, तो ये कितना हो जाएगा 8 - 4y + 4y = 12। अब यहां से आप देख सकते हो क्या कि -4y से प्लस का 4y कट गया, मेरे पर बचा क्या, 8 = 12। ये वाली कंडीशन आ गई। अब मैंने आपको बताया था कि ये चीज गणितीय रूप से तो गलत है, और जब गणितीय रूप से गलत होगी तो ये दोनों जो समीकरण जो बने हैं हमारे, वो क्या चीज दिखाएंगे, तो वो दिखाएंगे समांतर रेखाओं को, और समांतर रेखाएं आपस में कभी कटती नहीं है। और जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया क्या कि क्या रेल पटलियां एक दूसरे को काटेंगी,
तो हम लोग इधर क्या कह सकते हैं कि कभी नहीं काटेंगी। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो कि ये चीज गणितीय रूप से तो सही आ रही है। इससे पहले जब मैंने आपको कराया था तो वो क्या आया था, ये 18 इक्वल टू 18, तो ये गणितीय रूप से सही था। और ऐसी कंडीशन क्या होती है, संपाती होती है। और ये कैसी कंडीशन बन रही है, यहाँ पर समांतर बन रही है। तो मैं क्या लिखूंगा इधर अब, अतः यह है गणितीय रूप से गलत है। मतलब मैथ के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो 8 इक्वल टू 12 तो कर नहीं सकते हो, ठीक है। अगर 18 इक्वल टू 18 हो, जब 12 इक्वल टू 12 हो, ये चीज सही हो सकती है। अतः अगर ये गणितीय रूप से गलत है और कंडीशन ऐसी आ रही है, तो ये रेखाएं जो होंगी, जो रेखाएं होंगी, रेखाएं समांतर होती हैं, रेखाएं समांतर होती हैं, ठीक है। ये चीज आपको समझनी है। तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, बहुत इजी है, बस कुछ नहीं करना है, इक्वेशन लिखनी है, एक में से x की वैल्यू निकालनी है, दूसरे में पुट करनी है, और जो ये तरीका है इसी को प्रतिस्थापन विधि कहते हैं, ठीक है। तो दो एग्जांपल मैंने आपको करा दिए, दो उदाहरण करा दिए, उदाहरण नंबर 9 और 10। अब आगे हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक एग्जांपल और करा देता हूं मैं, जिससे कि और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए अच्छे से, तो उसको भी देख लेते हैं। तो चलिए इसे समझते हैं, पहले देख लेते हैं इसमें। तो इसका हल देखते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं भाई। देखिए मेरे पास जो इक्वेशन एक ये दे रखी है 7x प्लस 2y इक्वल टू 3, ये मेरे पर इक्वेशन नंबर 1 बन दे रखी है, ठीक है। आपकी मर्जी है, आप नीचे वाले को सेकंड मान लो या ऊपर वाले को फर्स्ट मान लो, जैसे भी जो इच्छा हो वो आप कर सकते हो। तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, क्लियर हो गया। इक्वेशन नंबर सेकंड जो मेरे पर दे रखी है वो दे रखी है आपकी 7x माइनस 15y इक्वल टू 2, ये दे रखा है। ये इक्वेशन नंबर कौन सी हो जाएगी भाई, सेकंड, क्लियर है। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आपको कुछ नहीं करना है, प्रतिस्थापन विधि द्वारा से सॉल्व करना है, और वो विधि मैंने आपको बताई थी कि यहाँ से मैं क्या करूंगा, x की वैल्यू निकालूंगा, इधर पुट करूंगा। तो मैं क्या करूंगा कि इधर लिखूंगा समीकरण 1 से x का मान क्या आ जाएगा भाई, बताइए। तो यहां से जो आएगा x का मान, वो x इक्वल टू 3 माइनस 2y, ये आ गया 3 माइनस 2y, क्लियर है। चलिए तो एक मिनट, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर कौन सा, ये हो जाएगा 3, ठीक है। अब आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, पता है क्या है कि यहां से आपको x की वैल्यू निकालनी है और इसमें पुट कर देनी सेकंड वाली इक्वेशन में। तो ये मैं यहां से क्या करूंगा कि समीकरण 2 में x का मान रखने पर भाई मैं x का मान रख रहा हूं, समझने की कोशिश करना। x का मान क्या है मेरे पर, ये मैं इधर पुट कर रहा हूं। तो ये देखिए 7, x की वैल्यू क्या है मेरे पर 3 माइनस 2y, ठीक है, ब्रैकेट 1। अब मेरे पे क्या माइनस 15y इक्वल टू 2, यही चीज तो है मेरे पर, कितना है 2। अब देखिए ये होता है 7 × 21, अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा 7 × 21 माइनस ये कितना आ जाएगा 14y माइनस 15y इक्वल टू 2, ठीक है। अब देखिए ये जो है आपका 21, मैं उधर भेज दूंगा इसको 21 को, ठीक है। और इसको ये दोनों प्लस हो जाएंगे, जब ये दोनों प्लस हो जाएंगे तो बताओ भाई कितना आ जाएगा, 14 दूनी 28 और 1 29, मतलब क्या हो जाएगा 29y, तो माइनस के 29y, ठीक है। अब ये चीज उधर जाएगी तो ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस के 19 बचेगा, उधर माइनस से माइनस कट जाएगा, तो y की वैल्यू एक्चुअल में क्या आ जाएगी आप बताओ, आप बोलोगे 19/29, क्लियर हो गया भाई।
ये आ गई यहाँ पर y की वैल्यू। अब बात समझने की कोशिश करना, ये तो आपके y की वैल्यू आ गई। अब मैं इस y की वैल्यू को, मैं इस वाली इक्वेशन को क्या मान लेता हूं, आप बताओ। मैं मान लेता हूं इसे 4, क्योंकि 3 तक हो चुका है, ये क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगी। आप समझो, मैं क्या बोलूंगा कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, भाई मेरे को x और y की वैल्यू चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। बस इधर से वैल्यू निकाली, उसमें पुट कर दी। तो मैं यहां से क्या करूंगा, देखिए x इक्वल टू 3 माइनस 2y। तो y क्या है मेरे पर, ये 19/29। ठीक है, ये आ गया। इसको हम सॉल्व करेंगे, तो मैं इसको इधर लेकर आता हूं, इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या है, x इक्वल टू 3 माइनस 19 दूनी कितने होते हैं, 38। ठीक है, अपॉन ये कितना हो जाएगा, 29। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसके नीचे में एक मानूंगा, x इक्वल टू, देखिए एलसीएम आ जाएगा कितना, 29। इसका मैं करूंगा मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा, 90 और माइनस 3 87, माइनस ये 38 तो ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें से इसको माइनस करना है, तो ये कितना आ जाएगा भाई बताओ। ये आ जाएगा आपका 2 और 9, ठीक है, 7 में से 3 गए तो 4, 49 अपॉन 29। तो ये आप पर किसकी वैल्यू आ गई, ये आ गई आप पर किसकी, x की वैल्यू। तो हमारे पास x और y दोनों की वैल्यू निकल कर आ गई, ये y की वैल्यू आ गई, ये x की वैल्यू निकल कर आ गई। भाई यही आपका इसको सॉल्व करने का तरीका है। ये भी एक उदाहरण है, आप इसको भी लिख सकते हो, इंपॉर्टेंट है। यहाँ से मैंने कुछ नहीं किया, दोनों इक्वेशन लिख ली, x की वैल्यू निकाली, इसमें पुट करी, और फिर वहां से मेरे y की वैल्यू मिली। अब y की वैल्यू को फिर मैं इधर पुट कर दिया, तो मेरे पास यहाँ पर x की वैल्यू मिल गई, बस सिंपल, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो चलो भाई, अब ये आता है आपका एक्सरसाइज जो है स्टार्ट होती है यहाँ से, ये आता है 3.2। और 3.2 का जो पहला क्वेश्चन है, इसको करते हैं भाई, देखिए सॉल्व। अभी तक मैंने आपको एग्जांपल्स कराए, एग्जांपल के बाद जो एक्सरसाइज स्टार्ट होती है वो यहाँ से स्टार्ट होती है। तो बहुत इजी है, बस कुछ नहीं करना है। देखिए मैं इधर ही इसमें से मान लेता हूँ। देखिए समीकरण नंबर 1 ये हो गया हमारा, समीकरण नंबर 2 ये हो गया। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए, तो मैं क्या करूंगा कि समीकरण 1 से x का मान, तो देखिए आप y का मान भी निकाल सकते हो, उसकी कोई बड़ी बात नहीं है, मैं x का मान ले रहा हूं। तो x का मान निकालूंगा तो बताइए भाई क्या निकलेगा। तो x का मान निकलेगा यहां से प्लस y इक्वल टू 14, यहां से x का मान जो निकलेगा 14 माइनस y। ठीक है, ये मेरे पर x की वैल्यू यहां से निकलेगी, और x की वैल्यू निकलेगी, इसे समीकरण नंबर क्या मानूंगा मैं, 3। इस x की वैल्यू को मैं इधर लिखूंगा, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, मैं x का मान रख रहा हूं। ठीक है भाई, क्या कर रहा हूं, x का मान रख रहा हूं, किसमें, इक्वेशन नंबर 2 में। तो देखिए x का मान रखूंगा तो क्या आएगा मेरे पे, 14 माइनस वाई, 14 माइनस वाई इक्वल टू 4। क्लियर है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा मेरे पास, प्लस हो जाएगा। तो 14 माइनस 2y इक्वल टू 4, और ये क्या जाएगा, ये उधर चला जाएगा, तो माइनस वाई माइनस 2y इक्वल टू, ये हो जाएगा 4 माइनस 14, और यहां से माइनस 2y इक्वल टू माइनस 10, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, और मेरे पर y की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी भाई, बोलो, मेरे पर y की आ जाएगी 5। ठीक है, क्लियर हो गया। इससे 5 यहां से वैल्यू निकल कर आ गई, इसे मान लिया मैंने इक्वेशन नंबर 4। क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर 4 क्या दिया मैंने इसे। अब समझिए बात को, इस y की वैल्यू को उठाकर मैं किस में रखता हूं, समीकरण नंबर 3 में। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो देखिए भाई, जब मैं 3 में मान रखूंगा इसका, तो ये क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 14 माइनस y की वैल्यू कितनी है मेरे पर, 5 है। ठीक है, y की वैल्यू कितनी है मेरे पर, 5 है। तो यहां से जो x की वैल्यू निकल कर आएगी वो 9 आ जाएगी निकल कर, और ये मेरे पर x और y की वैल्यू निकल कर आ गई। तो बताइए क्या आपको x और y की वैल्यू समझ में आ गई। अब मैं देखिए सेटिस्फाई कैसे करना है, इसे वेरीफाई कैसे करना है, इस तरीके समझिए। x की वैल्यू मेरे पे ये है, तो 9 प्लस y है
तो ये कितना आ रहा है भाई बोलो, ये आ जाएगा 14। और सेम हमारे पास ये चीज दी हुई है 14, इसको मैं माइनस करूंगा तो मेरे पे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। सेम ये चीज दे रखी है, तो बस कुछ नहीं है, सिंपली हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है और उसके बाद आगे बढ़ जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये वाला दे रखा है, चलिए भाई इसे समझ लेते हैं। हो सकता है विजिबल नहीं हो रहा हो, इसलिए इसे थोड़ा और बड़ा कर देता हूं, ठीक है। चलिए देखिए, ये मेरे पर एक दे रखा है, मेरे पर क्या, s माइनस टी इक्वल टू कितना दे रखा है, 3, ठीक है। तो ये एक समीकरण है मेरे पर, ठीक, ये समीकरण हो गया। इसे क्वेश्चन नंबर में क्या मानूंगा भाई बोलो, इसे मान लेता हूं भाई। और एक समीकरण क्या हो जाएगा मेरे पे, s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इक्वल टू 6। अब देखिए पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं, इसको मैं क्या करता हूं, सॉल्व करता हूं। एलसीएम लूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 6 एलसीएम आ जाएगा। ये 2 बार तो 2s प्लस इसमें इसका डिवाइड देंगे 3 और 3 को ऊपर मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 3t इक्वल टू ये 6 आ जाएगा। क्लियर हो गया। इस 6 का मैं इधर भेज दूंगा तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2s प्लस 3t इक्वल टू 36। और ये मेरे पर क्या आ गई, इसकी वैल्यू मतलब वो आ गया मेरे पर क्या, समीकरण। और ये समीकरण नंबर में इसको क्या बोलूंगा भाई बोलो, इसको हटाना पड़ेगा। ये जो समीकरण होगा, इस समीकरण का नाम क्या होगा, बताओ भाई। ये समीकरण होगा समीकरण नंबर 2। क्या हो जाएगा, ये समीकरण नंबर 2। क्लियर है। अब समीकरण नंबर 1 है मेरे पास, समीकरण नंबर 2 है। अब मैं क्या करूंगा, ऊपर वाले में से s की वैल्यू निकालूंगा और s की वैल्यू उसमें पुट कर दूंगा, सिंपल। तो मैं क्या करूंगा, समीकरण 1 से s का मान निकालूंगा। तो देखिए s का मान क्या आ जाएगा, आप जानते हो, s इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 प्लस टी, क्योंकि t उधर चला जाएगा तो 3 प्लस टी, ठीक है। तो ये मेरे पर यहां से s की वैल्यू निकल कर आ गई। इस s की वैल्यू को मैं क्या करूंगा, समीकरण नंबर किस में रखूंगा, 2 में। ये समीकरण नंबर क्या मान लेता हूं, 3 मान लेता हूं। तो मैं इधर लिखूंगा समीकरण 2 में समीकरण 3 का मान रखने पर s की वैल्यू में इसमें पुट कर रहा हूं। तो 2 क्या है मेरे पर, 2s क्या है मेरे पर ये, तो मैं यहां से क्या करूंगा, 3 प्लस टी ब्रैकेट बंद और प्लस टी प्लस 3t इक्वल टू कितना है भाई मेरे पास, 36। क्लियर है, कितना है, 36। अब समझिए, इसका मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 6। ये कितना आ जाएगा, 6। और ये आ जाएगा मेरे पे कितना, 2t प्लस 3t इक्वल टू 36। ये क्या हो जाएगा मेरे पर, ये आप बोलोगे ये हो जाएगा 5t। तो कितना हो जाएगा, ये 5t। और ये जब उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस होके कितना आ जाएगा, 36 में से 6 जाएंगे तो आप बोलोगे 30। यहां से t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मेरे को बताओ भाई, 6। कितनी आ जाएगी, 6। तो t की वैल्यू मेरे पर कितनी आ गई भाई बोलो, 6 आ गई। क्लियर है। अब इस t की वैल्यू को उठाकर मैं किधर पुट कर दूंगा, समीकरण नंबर 1 में पुट कर दो। समीकरण नंबर 1 में कर दो या फिर 3 में कर दो। तो मैं इधर लिख देता हूं, क्या आया था मेरे पर, t इक्वल टू 6, ठीक है। समीकरण 1 से, तो समीकरण नंबर 1 क्या था, ये था कि नहीं, या फिर मैं क्या बोल दूं, समीकरण नंबर ये वाला बोल दे रहा हूं मैं, 3। चलो 1 बोला है तो मैंने, ये मेरे पर 1 की वैल्यू है, ठीक है। तो माइनस टी इक्वल टू कितना है, 3। तो यहां से मैं t की वैल्यू रखूंगा तो s माइनस 6 इक्वल टू 3। और s की जो वैल्यू आएगी मेरे पर वो कितनी आ जाएगी भाई बोलो, ये उधर चला जाएगा तो 3 प्लस 6 और यहां से कितना हो जाएगा, 9। तो s की वैल्यू निकल कर आ गई मेरे पर, s की आ गई वैल्यू मेरे पर निकल कर, और इधर मेरे पर t की वैल्यू आ गई। और दोनों ही वैल्यू कैसी है, वो 9 है और ये कितनी है, 6। अब देखिए, आप इधर देखिए रखकर, इधर रखने की कोशिश करिए और आप देखोगे कि कैसे सेटिस्फाई हो रहा है।
मेरे पास t की वैल्यू कितनी आई 6 आई और s की कितनी आई मेरे पास 9 आई, तो 9 माइनस 6 कितना होगा भाई 3। क्लियर है। इधर देखिए s की वैल्यू मेरे पास 9 आई अपॉन नीचे कितना है 3 प्लस t की वैल्यू कितनी आई मेरे पास 6 आई और नीचे कितना है 2 और इक्वल टू में कितना आ रहा है, इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। 3 से कटेगा 3 और ये कितनी बार हो जाएगा 3, तो 3 और 3 कितना होता है 6। और ये सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं भाई बोलो, सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। क्लियर हो रही है सारी बातें। नेक्स्ट चलें क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है आपका उसको देख लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में एक बार जल्दी लगा देता हूं फटाफट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं इसमें, ठीक है। तो अभी तक मैंने सारे क्वेश्चन आपको करा दिए हैं, आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। तो क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है वो ये है यहाँ पर। देखिए इसको भाई आप होमवर्क से करना, अच्छा क्वेश्चन है ये, होमवर्क के लिए दे दिया मैंने आपको, इसको करना और नहीं आता तो आप मेरे को बता सकते हैं। अब आता है आप पर ये वाला क्वेश्चन, ये आपका थोड़ा डेंजर लग रहा होगा आपको पर हम इसको फिर भी करेंगे। देखिए 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3, ये क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगी 1। क्या हो जाएगा भाई ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगा भाई बोलो 1, ठीक है। चलिए तो इसे समीकरण नंबर 1 मान लिया मैंने। नेक्स्ट देखते हैं 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। बहुत इजी है ये, देखने में जितना डर सा लग रहा है ना आपको उससे कहीं ज्यादा तो इजी है भाई। चलिए अब देखिए कुछ नहीं करना है, मैं क्या करता हूं कि ये वाली इक्वेशन लेता हूं और इसको समझिए। देखिए 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। देखिए आपको पता होगा कि जब हम डेसिमल को उठाते हैं तो नीचे कितना आता है 10 बढ़ जाते हैं, मतलब हम देखते हैं कि जीरो के बाद कितनी डिजिट है 1, इसलिए 0 1 बढ़ा दिया। सेम इधर करेंगे, 0 उठाया नीचे कितना बढ़ा देंगे 10, इधर भी देखिए डिजिट कितनी है 1, इधर 0 बढ़ा देंगे हम, मतलब 10 बढ़ा देंगे। समझ में आई। 0 के बाद जैसे आपको लिख रहा है 3.542, तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कैसे बढ़ाएंगे, तो 1 2 3, तो 3 0 आएंगे, कितने आएंगे 3 0, मतलब 1000 बढ़ेंगे। क्लियर हो रही है। चलिए अब देखिए, अब सिंपली मैंने क्या किया, इस 10 से मैं एलसीएम ले लूंगा, ठीक है, और 10 में से 10 को डिवाइड करूंगा तो 1 आएगा, 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर देखिए 2 बचा है, 0.2 नहीं है, क्या 2 है, क्योंकि हमने क्या कर दिया है पॉइंट को उठा दिया है। ठीक है, मैं एक काम करता हूं उसको पहले सिंप्लीफाई करके लिख लेता हूं। तो मेरे पे आ गए 2x/10 प्लस 3y/10, ठीक है भाई, इक्वल टू ये आ जाएगा 13/10। क्लियर हो गया। अब ये चीज मेरे पर आ गई है। अब देखिए अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से इसको देखिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे, एलसीएम लूंगा। तो जब मैंने 10 एलसीएम लिया इधर, तो ये क्या आ जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 13/10। 10 से 10 कट जाएगा, ये आ जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। ठीक है, तो ये एक मेरे पर इक्वेशन निकल कर आ गई, इक्वेशन नंबर 1। इसको मैंने क्या मान लूंगा इक्वेशन नंबर, इसको मान लूंगा 3, क्योंकि 1 तो मैंने मान चुका हूं। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई। अब सेम हम इसको सॉल्व करेंगे, इस वाली इक्वेशन को देखो हम सॉल्व करते हैं। मैं पॉइंट हटाऊंगा 10 बढ़ाऊंगा नीचे, तो ये हो जाएगा मेरे पर क्या, मैं इसको और अच्छे से सॉल्व कर देता हूँ। 0 पॉइंट क्या है मेरे पास, ये 4x प्लस 0.5y इक्वल टू ये 2.3। ठीक है, यहां से मैं क्या करूंगा, पॉइंट हटाऊंगा तो ये नीचे 10 बढ़ जाएगा, यहाँ से मैं पॉइंट हटाऊंगा 10 बढ़ जाएगा, यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा 10 बढ़ जाएगा। क्यों, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, पॉइंट के बाद एक डिजिट है। अब मैं सिंप्लीफाई करके क्या आ गया, 4x/10 प्लस 5y/10 इक्वल टू 23/10। यहां से मैं एलसीएम लूंगा, एलसीएम लूंगा तो ये कितना आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 4x प्लस 5y इक्वल टू 23/10। 10 से 10 कट जाएगा, मेरे पर बचेगा क्या बोलो, तो हम पर बचेगा क्या 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। ये हमारी इक्वेशन नंबर कौन सी बनी जाएगी भाई 4। अब मेरे पर इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 से सेम हम वही करेंगे,
वैल्यू निकालेंगे एक्स की, फिर आगे पुट करेंगे। अब बाकी ये काम आपका है यहाँ से करने का, ठीक है। तो ये मैं यहाँ से आपको होमवर्क में दे देता हूँ, ठीक है। जल्दी जल्दी इसी तरीके से होंगे, क्योंकि जब आप नहीं करोगे क्वेश्चन तब तक आपको समझ में नहीं आएंगे। मैंने ये सिंप्लीफाई कर दिया, यहाँ तक इक्वेशन निकाल ली। 3 और 4 से आपको आगे सॉल्व करना है कि किस तरीके से होगा। तो ठीक है, अभी आपका क्या है कि ये मैंने करा दिया है। अब इसके बाद जो जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आपकी नेक्स्ट क्लास में होंगे, ठीक है भाई। यहाँ से हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे इसके बाद के वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और अगर ये वाला क्वेश्चन आपको नहीं आता तो आप मेरे को बता देना, ये क्वेश्चन नंबर ये वाला इस तरीके से आप लिख देना, मैं आपको बता दूंगा। इससे पहले कि हमने जितने भी क्वेश्चन है वो सारे कर लिए हैं, ठीक है। तो जो भी हम आगे करेंगे वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, और इसके साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर ज्वाइन हो जाइए भाई। जो टेलीग्राम ग्रुप है उससे जरूर ज्वाइन हो लो, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो यहाँ पर आप ज्वाइन हो जाओ, इस पर जाके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।